दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। तो हमने आपसे बोला था कि भगवान कौन है, हम आपको बताएंगे। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान कौन है। तो चलो सबसे शुरुआत करते हैं ब्रह्मदेव से। तो ब्रह्मदेव तो सृष्टि के कार्यों में लगे हुए हैं, हम उनको ब्रह्मदेव ही कहते हैं। उनके ज़्यादा अनेक नाम भी नहीं हैं, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव कहते। अब आते हैं हम भोलेनाथ और विष्णु जी। सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी भगवान हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु जी भगवान हैं। 33 करोड़ देवताओं में कौन भगवान है, त्रिदेव में कौन भगवान है, जैसे कि हम परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लोग इसी ही बात पर कन्फ्यूज हैं। तो चलो आज हम आपको अपनी मति के अनुसार बताते हैं कि भगवान कौन है। वैसे हम जो बताएंगे तो आप बोलोगे कि नहीं, आपने सत्य कहा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम कि दुनिया में भगवान का सिर्फ एक है नाम। दुनिया में भगवान का सिर्फ एक है नाम, और जिनको सब कोई भज रहे हैं, जिन्हें कहें श्री राम। तो दोस्तों, आप मेरी इस दोहे से समझ ही गए होंगे कि भगवान कौन है। इस संसार में, इस जगत में केवल एक ही भगवान है। लेकिन अब रहा क्वेश्चन कि फिर भोलेनाथ, तो भोलेनाथ कौन है, ब्रह्मदेव कौन है, आपके मन में ये भी संशय होगा। तो एक समय की बात है, जब धनुष यज्ञ में लक्ष्मण और परशुराम की बहस होती है, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, जिनको हम परम ब्रह्म परमात्मा, जो परमेश्वर हमारे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को संत भी कहते हैं तो आप संत भी नहीं हैं। क्यों नहीं हो संत? लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप कहाँ से आ गए और धर संतन का वेश, और 3 संत हैं जगत में। दोस्तों, 3 ही संत हैं जगत में। कौन है? 3 संत हैं जगत में, ब्रह्मा शेष महेश। इस संसार में 3 ही संत है, चौथा संत ना है, न कभी पैदा हुआ। ये साधु संत, ये अलग हैं, वो संत नहीं हैं। ब्रह्मदेव एक ऐसे संत है कि वो पूरे सृष्टि के कार्यों में ही दिन न रात लगे रहते हैं। शेष यानी शेषनाग। शेषनाग भी बहुत बड़ी संत हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार की पृथ्वी का भार अपने फन के ऊपर रखा है। अगर शेषनाग जी तिल भर भी अगर हिल जाते हैं तो पृथ्वी में भूचाल आ जाता है, जिसे कि हम भूकंप कहते हैं। इसलिए उनसे बड़ा भी कोई संत नहीं है, क्योंकि वो एक जगह एकत्रित रह के वो अपने कार्य में अडिग रहते हैं, सबकी सुरक्षा के लिए। अब भोलेनाथ, तो भोलेनाथ से भी बड़ा संत कोई नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ, आप सोचिए, आप दिन भर रात भर तपस्या में लीन रहते हैं। सोचिए आखिर वो किन की तपस्या करते हैं, तो वो किसी और की नहीं, वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम भगवान की आराधना करते हैं भोलेनाथ। लेकिन भोलेनाथ को हम भगवान का दर्जा देंगे, लेकिन जिसको हम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहते हैं, वो भगवान श्री राम है। चलो, हमने आपको बोला था कि हम आपको उदाहरण ही बताएंगे कि कैसे। पहली बात, शुरुआत करते हैं हम भोलेनाथ से। भोलेनाथ के अनेकों नाम हैं। चलो शुरुआत करते हैं। आपने देखा होगा देवों के देव महादेव सीरियल, उनको क्या बोला गया, उसमें भगवान नहीं बोला गया, देवों के देव महादेव। कहने का तात्पर्य है जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, उनके भी देव कौन है? महादेव, भगवान नहीं, महादेव। कहने का तात्पर्य मुखिया, देवों का मुखिया, जितने देवता हैं 33 करोड़, उनका मुखिया कौन है? तो उनके मुखिया हैं भगवान भोलेनाथ, जिन्हें कि संहार कर्ता भी कहा जाता है। जो संसार में मृत्यु होती हैं, वो भगवान भोलेनाथ को उसका कर दिया गया है। तो भोलेनाथ के नाम शुरू करते हैं। भोलेनाथ, कहीं भगवान नहीं जुड़ा। शंकर जी, भगवान नहीं जुड़ा। अविनाशी नहीं जुड़ा। कैलाशी नहीं जुड़ा। गंगाधर, जटाधाराय, कैलाशवासिनी, कविचने, कठोराय, त्रिप्रांतकाय, वृषांकाय, वृषभारणाय, भस्मोदलित विग्रहाय, श्याम प्रियाय, स्वरममाय, त्रिमूर्तियाय, अनेश्वराय,
और भी बहुत सारे नाम हैं, सहस्त्रों नाम हैं। तो इनमें उनका कहीं भी नाम के पीछे भगवान नहीं जुड़ा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। उनके नाम के पीछे कहीं भी भगवान नहीं जुड़ा। भोलेनाथ भगवान नहीं जुड़ा, शंकर जी जुड़ा है, त्रिपुर देवों के देव महादेव जुड़ा है ना। तो अब आ जाते हैं अपन विष्णु जी के। विष्णु जी नहीं, विष्णु भगवान। हमने आपको क्या बोला है कि दुनिया में भगवान का सिर्फ एक है नाम, जिनको सब कोई भज रहे हैं, जिन्हें कहें श्री राम, जो कि सृष्टि के पालन करता है। जन्म देने वाला बड़ा नहीं होता, उसको पालने वाला बड़ा होता है, पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। तो इस संसार का पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान विष्णु। अब विष्णु जी के नाम पे आ जाते हैं। विष्णु भगवान, राम भगवान। देखिए उनके हर नाम में आपको भगवान मिलेगा। आप मेरी बातों को गौर करिए। राम भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, बावन भगवान। तो जितने भी नाम हैं भगवान विष्णु के, जितने भी नाम हैं, उनके नाम के पीछे भगवान है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? भगवान विष्णु के जितने भी नाम हैं तो उनके पीछे भगवान जुड़ा हुआ है। अन्य देवी देवताओं 33 करोड़ देवता और उनके पीछे भगवान नहीं जुड़ा। लेकिन भगवान रही बात भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ की हम बुराई नहीं कर रहे, हम तो उनकी तहे दिल से आराधना करते हैं। हम भोलेनाथ के 100 नामों का जाप करते हैं, रोज़ महामृत्युंजय मंत्र ही पढ़ते हैं। वो भी शक्तिशाली है, अनादि हैं, अविनाशी हैं। लेकिन जो हम आपको बोले ही, जिसमें लोग कंफ्यूज हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान कौन है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान श्री राम है। उनकी ही आराधना भोलेनाथ करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा था नारद जी से कि जब नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया था और उनको तीनों लोक में कहीं शांति नहीं मिली थी, लास्ट में गए थे वो कहाँ? भोलेनाथ के पास, कि हे प्रभु आप ही मुझे इस समस्या का हल बताएं, क्योंकि इस संसार में मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही, मैंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया है। तब भोलेनाथ ने कहा था कि हे नारद जी आप विष्णु भगवान के पास जाइए। जैसे वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो बीच ही पंथ मिले दनुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रमा और राजकुमारी के साथ में बीच ही रास्ते में नारद जी को मिल जाते। तब नारद जी उनसे अपनी शांति का उपाय पूछते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जपहु जाहि शंकर शतनामा, हो यहीं हृदय ताहि विश्रामा। हे नारद जी आप जाइए और शंकर जी के 100 नामों का जाप करिए, जिससे कि आपके हृदय में शांति प्रदान होगी। क्योंकि कोउ नहीं शिव समान मुहि प्यारे, सुर नर मुनि सब भयहु सुखारे। क्योंकि मुझे इस संसार में, इस जगत में भगवान भोलेनाथ को नहीं शिव समान मुहि प्यारे, मुझे संसार में शिव के समान कोई भी प्रिय नहीं है। इसलिए दोस्तों भगवान शिव की भी आराधना करना अनिवार्य है। जो शिव की आराधना नहीं करेगा वो कभी भी भगवान विष्णु को नहीं पा सकता। ये है सच्चाई। तो हमने आज आपको बताया कि त्रिदेव में भगवान क्यों कौन है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गीता को भी सर्वप्रथम महत्व दिया जाता है। चार धर्म हैं, जिसमें कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता को सर्वप्रथम महत्व दिया गया है। कुरान हो गया, गीता हो गई, बाइबल हो गया। इस प्रकार से तो जो गीता है हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है। और गीता में तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसका विवरण है। गीता में श्री राम मतलब कृष्ण भगवान का विवरण है, जो विष्णु जी का अवतार है। और भगवान श्री राम को भी सब पूजते हैं। इसलिए दोस्तों आप अब अपने मन से भ्रांति निकाल दीजिए। लेकिन आपको भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की आराधना करनी पड़ेगी। क्योंकि शिव के बिना
विष्णु जी अधूरे हैं और विष्णु भगवान के बिना शिव जी अधूरे हैं। भगवान भोलेनाथ श्री राम की आराधना करते हैं। भगवान भोलेनाथ के आराध्य श्री रामचंद्र जी हैं और श्री राम जी को भी भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के समान कोई प्रिय नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, और यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय श्री राम, राधे राधे। फिर हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। रामायण में दोस्तों जितने भी कन्फ्यूज हैं, जिसमें लोग भ्रमित होते हैं, वो हम आपको एक एक कर कर बताते रहेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जब सीता जी रंग भूमि में जाती हैं तो उनको देख कर के नर और नारी मोह जाते हैं, ये लोगों का कहना है। इस चौपाई के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।